हम लोग जो है इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं, और आप ये तो मैं अपने हर सेशन में कहूँगी बात, कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, आप कभी चोट लग जाए आपको, या आपको कभी कोई ये जो कोई दाना निकल आए कोई जर्म्स की वजह से, या कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है जैसे इंटरनल, तो आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, इनके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। और लिटरली जब मैंने ये बात बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके गई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने सबसे पहली बात की कि आप वर्किंग मदर हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं तो घर में ही होती हूँ, ऑनलाइन काम करती हूँ। तो दे सेड कि आप तभी कह रही है ना, जो वर्किंग मदर्स होती हैं उन्हें अपना बच्चा एक मतलब कि अगली सुबह सही चाहिए होता है, उन्होंने जॉब पे जाना होता है। तो देखिए ऐसी जल्दियों का क्या फ़ायदा कि वक्त के साथ साथ हमारे वही पैसे या वही चीज़ें जो हम कमाएं वो हमारे बच्चों के, और हम बच्चों से दूर भी रहे, और फिर वही पैसा जो है वो हम बच्चों की सेहत पे लगा दें। तो डॉक्टर्स इसलिए दे देते हैं कि वक्ती तौर पे एकदम से आपके बच्चे को आराम आ जाए, लेकिन आपकी सोच है, एक तो बच्चा मेडिसिन ले रहा होता है और दूसरा ऊपर से वो प्रॉपर खा नहीं रहा होता। अपने बच्चे को हमेशा कम्युनिकेशन के साथ जोड़ें खाने के साथ। ऐसे नहीं कि बेटा बस खाओ, तुमने खाना है, नहीं खा रहा तो वो तो खा ही नहीं रहा। मैंने जब अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की तो मैंने ये अभी भी माशाल्लाह मेरा जो छोटा वाला है या बीच वाला है, अब माशाल्लाह स्कूल जाना शुरू हुआ है, तो उनके टेस्ट बड्स में बहुत चेंज आ गया। उन्हें टॉफ़ियाँ, उन्हें कैंटीन का नया नया पता लगा, उन्हें फलाना बच्चा ये लंच लेके आता है, हमें भी ऐसा लंच दें। बड़े की दफ़ा तो मैं होम किचन रन करी थी, मैंने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग खुद घर में बना लेती थी। और जो मतलब कि उसके कहने से पहले ही उसके लंच बॉक्स में नगेट्स भी देने तो होममेड देने। फिर एक चीज़ और, बच्चे की डाइट में हमेशा ख्याल रखें, बच्चे का खाना एक क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक मैगी का पैकेट दे दिया, खिला दिया तो बस बहुत है, एक बिस्किट का पैकेट उसने खा लिया बहुत है, ये 2 नगेट्स खा लिए तो बहुत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जो खाना है वो इतना ज़रूर होना चाहिए कि उसका पेट भरे उसको, और उसको ये स्टार्ट से ये फीलिंग सिखाना भी माँ का काम है कि पेट भर के खाना खाओ। क्यों बच्चे मैंने देखा है कभी कभी माएँ मोबाइल में इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं, वो बच्चों के मुंह पे चम्मच, मतलब चम्मच 2 चम्मच खिलाए, 3 खिलाए, उनकी कॉल आ गई, वो बिजी होगी, वो नहीं। जब बच्चे को खाना आप स्टार्ट से खिला रहे होते हैं तो काइंडली उस वक़्त कोई एक्टिविटी ना रखें। उस वक़्त बिल्कुल अपने आप को फ्री रखें, उसके साथ कम्युनिकेट करें कि ये चीज़, और थोड़ा-सा ये कि जिस वक़्त उसको जैसे स्टार्ट में जब मैंने आपको बताया टीथिंग का इश्यू स्टार्ट होगा या कुछ होगा, तो बच्चा ऑब्वियसली, आप खुद ये सोचें बीइंग अ मदर कि बच्चा उस वक़्त ऑलरेडी तंग है, ठीक है? वो उसको एक तकलीफ़ हो रही है, नई-नई वो एक चीज़ से गुज़र रहा है, ठीक है? और आप उसको ऊपर से उसको डाइट प्रॉपर ना मिल रही हो, उसको मदर अटेंशन ना प्रॉपर मिल रही हो, और उसका जो है वो जो वो चाह रहा है वो चीज़ ना हो, तो वो फिर बच्चा क्रैंकी और माँ के लिए मसला ही बनेगा ना। तो एट दैट टाइम एक उसको सर पे अच्छी सी ऑयलिंग करें, ठीक है? उसके खाने का वो नहीं खा सक रहा तो ज़बरदस्ती स्पून फीडर्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक ब्लेसिंग है एक इस वक्त की भी, कि आपका बच्चा आप एक मील उसने छोड़ दिया कोई बात नहीं, 2 मील, दूसरा मील पे उसने कहा मैंने ये नहीं खाना, इट्स ओके, बट थर्ड मील ऐसा होना चाहिए कि जो उन दोनों मील की भी जो डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करे। उसमें बच्चे को गंदम और जौ का दलिया, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुरान में लिखी हुई हैं, उनमें सेहत तलाश करें, ताकि आने वाला वक्त वैसे भी ऐसा सा अजीब सा हो गया है कि डॉक्टरों का इन तक पता ही नहीं लगता कि मसला क्या है, बीमारी क्या है, और वो खाम खा दवाइयाँ दे दे के मसले बिगाड़ देते हैं। बच्चों में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक, शुगर और इन चीज़ों के इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को शुरू से ऑर्गेनिक हेल्दी डाइट, होम रेमेडीज़ का से लोग बहुत ज़्यादा खाइफ होते हैं कि जी
होम रेमेडीज़ से कैसे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मैंने आज तक अपने बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं दी, तीनों बच्चों को। क्यों? मुझे पता, हाँ, सवाल इसी कि अगर उनको कोई चोट ऐसी लग गई कि जिसमें इन्फेक्शन होने का डर है, या उनको जो है ना वो कोई जैसे बच्चे हैं, कोई जिस तरह से कोई जरासीम या उससे कोई ऐसा दाना वगैरह बन गया है, तो एट दैट टाइम मैंने उनको मुझे नज़र आ रहा है सिम्टम कि हाँ ये कुछ बैक्टीरियल हो गया यहाँ पे, जो कि जिसकी वजह से, या जैसे बच्चे हैं इनको कोई चीज़ लग जाती है ऐसे कि इसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए, तो एट दैट टाइम पहले तो हम टेटनस ही लगवाते हैं। पर ये कि अगर डॉक्टर उससे बुखार चढ़ रहा है, तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप इसको एंटीबायोटिक देंगे, लिटरली रेयरली कि लाइक मेरा बेटा एक जल गया था, तो उसका ये एट दैट टाइम मैंने उसको एंटीबायोटिक दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली कि इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका गर्मियाँ थी, पसीना था, तो उससे तो मैंने उसको सिक्योर करने के लिए दिया।